सर, सबसे पहले तो यही बात करना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, यकीनी तौर पर आपने भी इन्हीं की नज़ाकत को समझते हुए जलसा मुलतवी किया है। क्या देखते हैं पाकिस्तान का जो सालिसी किरदार है, क्या इसके समरात बहुत जल्द मुतवक्के हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया की सेंटर स्टेज पर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर बाज ऐसे लोग, बाज ऐसे अनासिर हों जिनकी वजह से ये सारा गंद हुआ हो और वो आज भी बीच में हो, तो वो जरा जरा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। नेतन्याहू ने चाहे 1-2 महीने पहले उसने कहा था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप को राजी किया था, और वो पिछले 40 साल से ये चाहते थे कि ईरान पे अटैक हो, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से राजी किया था कि ये अटैक करे। उन्होंने पहल कर दी। अब जो 10 मेजर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि बातचीत होगी, उन 10 पॉइंट में से एक पॉइंट ये था कि आपने लेबनान के को इंक्लूड करना है और उसके ऊपर कोई अटैक नहीं करना, या पीस डील में वो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, जिसको इजराइल ने ऑलरेडी वो कर दिया है, इनकारी कर दिया है। मतलब वो उस पर अटैक किए जा रहे हैं। अब मैं सुनने में आया, मुझे नहीं पता, मैं एक आजकल कुछ समझ भी नहीं आती, एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि जी ईरान प्रॉब्ली स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद कर रहा है बिकॉज ऑफ ये इजराइल की वजह से। अच्छा, दूसरी बात ये थी कि अमेरिका की हमेशा से कोशिश ये थी, और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन रखना चाहते हैं और अपने काबू में रखना चाहते हैं, जबकि ईरान के जो 10 पॉइंट्स है उसमें यह है कि ये यमन और ईरान के दरमियान में होगा, और ये $2 मिलियन पर वेसल चार्ज किया करेंगे, जो कि दोनों के दरमियान में 50-50 डिवाइड होगा, एंड प्लस ये ईरान की जेर निगरानी ये सब कुछ होगा। ठीक है। और इसके अलावा बाकी कोई बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं कि जब, और अच्छा, उसमें फिर ईरान को कंपनसेशन की बात की है, ईरान के ऊपर से सारे जो उसके ऊपर लगाए हुए थे इक़्तिसादी तौर पे, जो क्या कह सकते हो उसे, कि भाई आप ये नहीं बेच सकते, वो नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो सारी चीजें उन्होंने कहा कि आप हमें खत्म करेंगे। अच्छा, जब इन सारी चीजों को सामने रखें और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी को सामने रखें, और उसके पीछे जो गन करने वाले दो हैं, एक्चुअली लोग एक समझते हैं लेकिन मैं दो समझता हूँ, एक इजराइल, दूसरा इंडिया। बिल्कुल ठीक। तो इनको जब हम सामने रख के देखें, तो मुझे बात दफा थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बर्दाश्त कर सकेगा, और अगर इस चीजों पे उसने कर लिया तो फिर वो जो मर्जी कहे, दुनिया ये कहेगी कि देखिए, इस पूरे उससे, इस पीस डील से एक चीज सामने आ रही है कि ईरान एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने उभर रही है। उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो कामयाब हो रही है, और जबकि यूएस की स्ट्रैटेजी, इजराइल की स्ट्रैटेजी नाकाम हो रही है। तो वहां पे ये दुनिया के दो सबसे ताकतवर ममालिक जो हैं, जिन्होंने मिलकर अटैक किया था, वो एक किस्म का शिकस्त खा रहे हैं। सो इस चीज को थोड़ा सा हजम करना उनके लिए, आई डोंट नो कितना वो आसान होगा, लेकिन as far as पाकिस्तान इज कंसर्न, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है जो आपने बात की है। यही सर बात करना चाह रहा था कि शहबाज ट्वीट की जो गूंज है इस वक्त तो सारी दुनिया में है, स्टॉक एक्सचेंज कहां से कहां चली गई। तो सर मामलात ये हैं कि सिफारतकारी तो हुकूमत ने बहुत अच्छी की, कहां मिलेगा सर आपको ऐसा प्राइम मिनिस्टर? इसमें कोई शक नहीं, मैं उसको कोई शक नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती है। अच्छा, उस गलती का देखें, जो उस गलती का जो एक हालांकि छोटी सी गलती है, लेकिन उस गलती के ऊपर आप फोर्ब्स वालों को देख ले, इंटरनेशनल मीडिया को देख ले, वो कर रहे हैं। वो जो शहबाज शरीफ साहब ने पहला ट्वीट किया था, जिसमें लिखा हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तानी पीएम। अब पाकिस्तानी पीएम का मतलब ये है कि ये ड्राफ्ट पाकिस्तान से नहीं निकला, ये किसी और मुल्क से निकल के आया था, और उसमें लेट्स से आप कहते हैं कि यार ये ड्राफ्ट हुमायूं के लिए, तो जैसे अभी आपने तारुफ कराया कि सेनेटर डॉक्टर हुमायूं, वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, अरबाब साहब जो हैं वो PMLN के, तो आप साथ साथ उनको बताते क्या, तो उस
उससे ऐसा एक इम्प्रेशन आया कि जैसे ये किसी और मुल्क से आया है और उनको कहा गया आपने ये करना है, विच इज छोटी सी बात है लेकिन बिल्कुल ठीक है सर। सर ये कहां से आया, अरबाब साहब से पूछ लेते हैं। अरबाब खिजर हयात साहब भी हमारे साथ हैं। अरबाब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहां से आया ये ट्वीट? सर आपको देखें, एक तो चलें इस ट्वीट के हवाले से जो थोड़ा सवाल हो रहा है ये तो आप क्लियर करेंगे ही, वैसे भी सर ये जो ऑपोजिशन आपको मिल गई है सर इस वक्त, तो वो भी आपकी तारीफें कर रही है। कहां मिलेगी ऐसी ऑपोजिशन? आप उनको सपोर्ट नहीं करते लेकिन वो आपको सपोर्ट कर रही है सर। देखिए कैरी साहब, इस वक्त जो है ना, तो पाकिस्तान को सिर्फ अपोजिशन की आप बात करें, पूरी दुनिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है कि जो ऐसे ममालिक थे जो पाकिस्तान को नहीं जानते थे, अब वो भी पाकिस्तान को जानने लगे हैं। मेरे ख्याल में दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा, कोई ऐसा बंदा होगा जो कि पाकिस्तान को अब ना जानता होगा। और इसका क्रेडिट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है, जिनकी काविशों से आज पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान दुनिया भर में छाया हुआ है। जो अमेरिका के जो नायब प्रेसिडेंट आ रहे हैं, ईरान के जो सेक्रेटरी खारिजा आ रहे हैं, तो इससे तो देखिए ना, अब पाकिस्तान वो मुल्क बन गया है कि अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान अमन लाएगा। पहले जो था ना, पहले इस तरह कभी नहीं हुआ था कि कोई मुल्क जो है वो इस तरह बड़ा इकदाम उठा सकता था, लेकिन आज पाकिस्तान ने ये इकदाम उठाया है। और ये इसी की वजह है कि पाकिस्तान हमेशा से पुरअमन मुल्क रहा है। आप अपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो देखिए अपोजिशन तो ये रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमने हमेशा अपोजिशन को साथ लेकर चलने का कहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, तब भी हमने उन्हें दावतें दी है कि आए मिलकर इस मुल्क को संवारते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तब भी हम इनको कहते हैं कि आए इस मुल्क को संवारते हैं। आज मैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसने बिल्कुल ये अच्छा उन्होंने तारीफ की है पाकिस्तान की सफारती, लेकिन साथ ही उन्होंने एक बात की है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि आप 10 दिन के अंदर एक जलसा कर ले। तो देखिए चलें सर, जलसा क्या कर लें सर? आपका तो ये नैरेटिव भी सामने आ रहा है कि आप कहते हैं कि ये 100 वर्ल्ड कप जीतने से बेहतर है ये सीज फायर। तो सर एक वर्ल्ड कप भी फिर बीच में जीतते हैं सर आप। देखिए ना, वर्ल्ड कप की बात अलग है, वो इमरान खान साहब ने, वो भी मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने अपने वक्त में जो है पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था। लेकिन आज जो हमारी कामयाबियां है ये बिल्कुल 100 वर्ल्ड कप से ज्यादा है, क्योंकि हम जो है ना, हम इस दुनिया में अमन लाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैं अपने हमसाये मुल्क अफगानिस्तान की बात करूंगा, उनके साथ भी हमारी एक जंग शुरू है और हम वहां भी अमन चाहते हैं, उसके बावजूद भी कि उन्होंने हमारे मुल्क पे उनकी सरजमीन इस्तेमाल दहशतगर्दी के खिलाफ, लेकिन हम तब भी वहां भी अमन चाहते हैं, हम यहाँ भी अमन चाहते हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया सर। वो ट्वीट की बात हमायूं साहब ने की है, मैं जरा उसको भी क्लियर कर दूं कि आप अगर जब ट्वीट करते हैं तो उसको अगर आप उसमें कोई वो करते हैं, कोई कुछ ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, तो जब आप उसको वो प्रेस करते हैं तो वो ड्राफ्ट पे चला जाता है। सर आजकल तो एआई से बनवा लें तो एआई का टेक्स्ट भी ऊपर लिखा हुआ आ जाता है सर। नहीं देखिए, आजकल तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ कि जब दोबारा वो उसको एडिट कर रहे थे तो उस वजह से वहां पर वो ड्राफ्ट आ गया था और जल्दबाजी में वो ट्वीट हो गया था। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये किसी और मुल्क से आया हो या किसी और के, अगर कोई और कहता है ना तो वो इस तरह की बातें नहीं होती है, फिर वो किसी दूसरे हिंदुस्तान के सेनेटर साहब बस दूसरे मुल्क के सेनेटर साहब से पूछ रहे थे। सेनेटर साहब वो कहते हैं कि ऐसा तो कोई मसला नहीं जनाब। आप सुन लिया आपने सारी बात उनकी? देखिए वो बिल्कुल सही कहते हैं, जब आप एडिट करते हैं ना तो वो ड्राफ्ट में चला जाता है, उसके ऊपर ये नहीं लिखा आता है कि ये ड्राफ्ट है, आगे सेमीकोलन करके और उसके बाद पाकिस्तानी पीएम। अगर मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ मैं उसके आगे पाकिस्तानी पीएम कभी नहीं लिखूंगा, मैं उस चीज को ड्राफ्ट कर रहा हूँ, उस चीज के अंदर चेंजेस ला लूंगा। लेकिन बहरहाल ये इनकी सादगी है, मैं उनकी सादगी को सलाम करता हूं। सर आपने नून लीग की कामयाबियों को भी कंट्रोवर्शियल कर देना सर, ये तरीका आता है सर आपको? नहीं मैं कुछ नहीं कहा, मैं देखिए जहाँ क्रेडिट जाता है वहाँ जाना चाहिए। अरबाब साहब आपकी तरफ आता हूं सर। अरबाब साहब जरा एक मिनट कामयाबी है जी नहीं सर, वो तो हम मानते हैं सर, हमने तो तारीफ ही की है, बस वो ट्वीट के हवाले से बात करना चाह रहे थे। अच्छा, नताशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। नताशा साहिबा, अब जो मामलात बने हैं, पहले तो हमारे वजीर आजम साहब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए जो है नामजद करते थे, लेकिन अब तो यूं लगता है कि उस तरफ से इनको नामजद किया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब को नोबेल इनाम के लिए। अगर ऐसा किया गया तो सपोर्ट करेंगी?
देखिए, इस वक़्त पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक अच्छे स्टैंडिंग पे खड़ा है। पाकिस्तान ने इस वक़्त अपना जो अपनी एक लेवल है उसको बढ़ा दिया है। हम ये ज़रूर यहाँ पे मैं ये कहती चलूँ कि इस वक़्त हर मुल्क के नाम पे जो नाम है वो पाकिस्तान का नाम है। तो मेरे ख़्याल में कि हमें यहाँ पर ये ज़रूर हमें एनकरेज करना चाहिए। ये बहुत खुश आइंद इक़दामात हैं जो हमारे मुल्क ने उठाए हैं और मैं इसको एक कलेक्टिव एफर्ट कहूँगी। तो हमें यहाँ पे फील्ड मार्शल की बहुत अनथक मेहनत है जिसके पीछे उन्होंने ये एक पीस मेकिंग का जो मीडिएशन शुरू की, तो उनको क्रेडिट जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को भी जाना चाहिए और मैं यहाँ पर ये भी कहती चलूँ कि बाकी जमातों को भी जाना चाहिए। यहाँ पे मैं बिलावल साहब का नाम जरूर लूंगी बिकॉज उन्होंने जिस तरीके के साथ जब फॉरेन मिनिस्टर बने तो उन्होंने अनथक मेहनत की और उन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। और उसी तरह जब आपने देखा कि पिछले साल जब इंडिया के साथ हमारी जंग छिड़ी थी तो उसमें भी उसके बाद बिलावल साहब और उनकी एक डेलीगेशन गई थी जो तो कि नताशा साहिबा, कंट्रीज खान में साहब को भी गई यहाँ और पे आपने नहीं जाके भूलना, खान साहब की पार्टी ने भी जलसा मुलतवी कर दिया। देखें, अब अगर वो जलसे की बिना पर अगर आप कहते हैं तो ये तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ही कोई छोटी सी बात है, बट दिस इज अ गुड एफर्ट फ्रॉम देयर पार्ट। हमें अब सबको पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे होना है। हमारा मुल्क इस वक्त जंग की सूरत हाल में, एक तरफ अफगानिस्तान है, दूसरी तरफ आप खित्ते में देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका का और इजराइल का ये बहुत बड़ी जंग होने जा रही थी जिसको कंट्रोल किया गया, जिसको पाकिस्तान ने एज ए पीस मेकर जो है वो अपना रोल अदा किया और बहुत अच्छे तरीके के साथ अदा किया है ये रोल। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ठीक, सेनेटर साहब, बड़ी सख्त तनकीद हो रही है, आपने ये जो जलसा मुलतवी किया है, क्या कुछ बैकडोर, कोई बर्फ पिघलने के भी इम्कानात हैं कि नहीं? देखिए, हम लोगों ने बगैर किसी कंडीशन के हम लोगों ने ये जलसा मुलतवी किया है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी जब फलाना प्रेसिडेंट आता है, फलाना आता है, तो आप लोग बीच में एहतजाज करते हो या जलसा करते हो या इस किस्म की चीज करते हो। पूरी दुनिया में ये होता है कि जब कोई भी सरबरा आ रहा हो तो बाज़ दफा उसके खिलाफ भी कर रहे होते हैं, वो वैसे भी कर रहे होते हैं। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं था। यहाँ पे पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन काइंड ऑफ जो पीस डील है उसके अंदर एज अ ब्रोकर या एज अ मेन सेंटर ऑफ क्या कह सकते हैं अट्रैक्शन था। सो इस जगह पे यहाँ पे हमें पाकिस्तान के साथ हुआ था बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिछले साल मई में जब इंडिया के साथ हुआ था। हमें भी अनकंडीशनली हम लोग वो किया था, हमने कोई ये नहीं किया था। जैसे जिस जमाने में जब हम लोगों ने ये फाटफ का बिल पास कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी और पीएमएल वालों ने कहा था कि जी अगर हमारे केसेस खत्म करोगे तो हम वोट देंगे, और इन लोगों ने एक्चुअली उसके खिलाफ वोट दिया था, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए था, किसी और तो हम वोट देंगे, और इन लोगों ने एक्चुअली उसके खिलाफ वोट दिया था, हालांकि वो पाकिस्तान के लिए था, किसी और के लिए नहीं था। तो हम लोग अनकंडीशनल करते हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। हाँ, ये जरूर है, एक बात मैं बता देता हूं कि देखिए आपकी जो एक्सटर्नल कामयाबियां अगर हो भी जाए ना, अगर आपका दिल मुतमईन ना हो, आपका इनर पीस ना हो, आप उस चीज को ज्यादा अरसे तक नहीं चला सकते। और यही चीज है, अगर गवर्नमेंट को और एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पीटीआई ने भी एक अच्छा स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उन लोगों ने ये अपना जलसा मुलतवी करवाया इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। अब इस जो इंटरनल पीस जो नहीं है, जिसको आप पॉलिटिकल पीस या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कह सकते हैं, उसके अंदर मेरे ख्याल में ये बहुत जरूरी होगा कि आप अगर फर्ज करें आप समझते हैं कि यार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उनको हम लोगों ने नहीं मिलाना, तो आप कम से कम दो लोगों को जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, लेकिन वो लीडर ऑफ अपोजिशन है सेनेट में और लीडर ऑफ अपोजिशन है उसमें ये नेशनल असेंबली में, और दोनों के दोनों जो है वो प्रो डायलॉग हैं, दोनों के दोनों प्रो डायलॉग है। उन्होंने अपनी अपनी स्पीचेस में भी कहा है। तो मैं ये समझता हूँ उनको इजाजत मिलनी चाहिए कि वो इमरान खान से मिले, और उसके बाद इसी तरीके से एक पीस विद इन पाकिस्तान भी आ जाए, पॉलिटिकल पीस आ जाए, एक स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद से चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी।